हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। वेलकम टू माय चैनल फार्मा एग्ज़ाम। दोस्तों, इस चैनल में हम फार्मासिस्ट एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं, क्वेश्चन आंसर देखते हैं, एमसीक्यूज़ देखते हैं, प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन डिस्कस करते हैं और इस चैनल और कभी कभी वैकेंसीज़ भी देख लेते हैं ना। तो दोस्तों, आज हम कुछ क्वेश्चन लाए हैं जो आपकी इम्पोर्टेंट का एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। आपकी जो भी आने वाली एग्ज़ाम है उसके लिए भी इम्पोर्टेंट है। आप देख सकते हैं, आपका जो उड़ीसा की एग्ज़ाम आ रही है, उसके बाद आपका एम्स का भी एग्ज़ाम है, उसके बाद जेडपी का भी एग्ज़ाम आ रही है, उसके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन रहेंगे। जो यहाँ पे जो क्वेश्चन है वो प्रीवियस ईयर्स में आ चुकी है, ऐसा कुछ क्वेश्चन हमने इस वीडियो में रखा है। तो दोस्तों, अगर आप इस चैनल पे नए हैं और आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ ही बेल आइकन को भी दबा दीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे। चलिए देखते हैं आज की क्वेश्चन क्या है। तो क्वेश्चन नंबर 1 में दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 1 में क्या है, स्ट्रक्चर एवोल्यूशन ऑफ पेशेंट्स मेडिकेशन फॉर इम्प्रूविंग हेल्थ आउटकम इज टर्म्ड एज। इसको हम क्या कहेंगे, एवोल्यूशन ऑफ पेशेंट्स मेडिकेशन फॉर इम्प्रूविंग हेल्थ आउटकम इज टर्म्ड एज। उसको हम क्या कहेंगे, मेडिकेशन रिव्यू, हॉस्पिटल फॉर्मूलरी, फार्माकोविजिलेंस या फिर मेडिकेशन एरर। इसको हम क्या कहेंगे। आप वीडियो को पॉज करके आप आंसर दे सकते हैं, इनमें से कितना आंसर करेक्ट हुआ है आप खुद ब खुद देख सकते हैं। इसका आंसर क्या होगा, जल्दी जल्दी देख लेते हैं। इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा आपका मेडिकेशन रिव्यू। मेडिकेशन रिव्यू हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। ऑप्शन 1 इज़ द करेक्ट आंसर। ऑप्शन 1 इज़ द करेक्ट आंसर। स्ट्रक्चरल एवोल्यूशन ऑफ ए पेशेंट्स मेडिकेशन फॉर इम्प्रूविंग हेल्थ आउटकम इज टर्म्ड एज मेडिकेशन रिव्यू। मेडिकेशन रिव्यू, ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, डॉग सेना इज ऑब्टेन फ्रॉम। किससे ऑब्टेन किया जाता है डॉग सेना, केसिया एरिकोलाटा, केसिया सेना, केसिया ओवोभाटा या फिर केसिया ओसिडेंटलिस। किसको हम डॉग सेना किससे ऑब्टेन किया जाता है, डॉग सेना किससे ऑब्टेन किया जाता है, आप लोग वीडियो को पॉज करके आंसर दे सकते हैं। डॉग सेना किससे ऑब्टेन किया जाता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। डॉग सेना आपका केसिया ओवोभाटा से लिया जाता है, केसिया ओवोभाटा से ऑब्टेन किया जाता है। ऑप्शन सी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। ऑप्शन सी हो जाएगा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, एनकेफेलिन्स आर। एनकेफेलिन्स क्या है, एक्सोजेनस कंपाउंड यूजफुल इन एनाल्जेसिया या फिर एंड्रोजेनस लिगैंड्स है व्हिच आर पेंटापेप्टाइड्स दैट आर लोकलाइज्ड इन सम नर्व एंडिंग या फिर एंडोजेनस लिगैंड व्हिच आर ट्राइपेप्टाइड दैट प्रेजेंट इन नर्व टिश्यू, नर्वस टिश्यू या फिर एंडोजेनस लिगैंड व्हिच आर टेट्रापेप्टाइड दैट इज प्रेजेंट इन कार्डियोवास्कुलर टिश्यू। तो एनकेफेलेंस क्या है, एनकेफेलेंस एक एंडोजेनस होती है, एंडोजेनस लिगैंड्स होती है ना, एंडोजेनस लिगैंड होती है। एनकेफेलेंस क्या है, ये एंडोजेनस लिगैंड है। तो इनमें से 3 ऑप्शन में दिया हुआ है एंडोजेनस लिगैंड्स। उसके बाद क्या होगा, व्हिच आर एक्सोजेनस दिया हुआ है, तो ऑप्शन तो ए नहीं होगा, है ना, ऑप्शन ए तो नहीं होगा। नेक्स्ट देखेंगे, एंडोजेनस लिगैंड व्हिच आर पेंटापेप्टाइड दैट आर लोकलाइज इन सम नर्व एंडिंग, पेंटापेप्टाइड दिया हुआ है। फिर एंडोजेनस लिगैंड व्हिच आर टेट्रापेप्टाइड दैट प्रेजेंट इन नर्वस टिश्यू। उसके बाद ना एंडोजेनस लिगैंड व्हिच आर टेट्रापेप्टाइड दैट प्रेजेंट इन कार्डियोवास्कुलर टिश्यू। तो एंडोजेनस एनकेफेलिन्स ये नर्व एंडिंग में रहती है, नर्वस टिश्यू में रहती है, सॉरी नर्व एंडिंग में रहती है ना। एनकेफेलिन्स क्या होती है, ये पेंटापेप्टाइड हार्मोन होती है। एनकेफेलिन्स क्या होती है, पेंटापेप्टाइड
हॉर्मोन्स होती है। तो आंसर क्या होगा? आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी। इसको हम लिगैंड्स, एंड्रोजनस लिगैंड क्यों कहते हैं? बिकॉज दे आर फॉर्म इंटरनली। ये क्या होती है? फॉर्म इंटरनली एंड बाइंड टू द बॉडीज ओपियोइड रिसेप्टर। ये ओपियोइड रिसेप्टर में बाइंड होती है, ओपियोइड रिसेप्टर में ये बाइंड होती है, इसलिए हम इसको एंड्रोजनस लिगैंड्स कहते हैं, है ना। एंड्रोजनस लिगैंड ये हम किस लिए कहते हैं? बिकॉज दे आर फॉर्म इंटरनली एंड बाइंड द बॉडीज ओपियोइड रिसेप्टर। इसको याद रखना है, ओपियोइड रिसेप्टर में ये बाइंड होती है और इसमें पेंटापेप्टाइड हार्मोन होती है और ये नार्व एंडिंग में रहती है। इसका भी ध्यान रखना, नार्व एंडिंग में रहती है। ये पेन सेंसेशन को रिड्यूस करती है, ठीक है ना। तो आंसर क्या हो जाएगा? एनकाफेलिन्स क्या है? एंड्रोजनस लिगैंड्स व्हिच आर पेंटापेप्टाइड दैट आर लोकलाइज्ड इन सम नार्व एंडिंग। ऑप्शन बी हो जाएगा आपका करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। वन ऑफ द फॉलोइंग इंसुलिन इज गिवन वंस डेली। इनमें से एक इंसुलिन है जो दिन में एक बार दिया जाता है। क्या होगा? रेगुलर इंसुलिन, प्रोटामिन जिंक इंसुलिन, या फिर एमोरोफस इंसुलिन, या फिर न्यूट्रल इंसुलिन। तो क्या होगा? वन ऑफ द फॉलोइंग इंसुलिन इज गिवन वंस डेली। कौन सा इंसुलिन दिया जाता है? दिन में एक बार कौन सी इंसुलिन दिया जाता है? यस, दिन में एक बार आपका प्रोटामिन जिंक सल्फेट दिया जाता है, जिंक इंसुलिन दिया जाता है, प्रोटामिन जिंक इंसुलिन दिया जाता है, प्रोटामिन जिंक इंसुलिन दिया जाता है। ऑप्शन बी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। ऑप्शन बी हो जाएगा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। द ट्रिपल ओ साइज कैप्सूल्स कैन फिल इन द वॉल्यूम ऑफ। कितना ml वॉल्यूम लेती है कैप्सूल? आपको पता है ट्रिपल वो क्या होती है? ये लार्जेस्ट साइज़ की कैप्सूल्स होती है। फिर आपका स्मॉलेस्ट साइज़ क्या होती है? 5 होती है ना। तो लार्जेस्ट साइज़ कैप्सूल का ऐसे होती है ना, 3 0 1 2 3 4 5, है ना। ये होती है कैप्सूल। तो लार्जेस्ट क्या होती है? ट्रिपल ओ। और स्मॉलेस्ट क्या होती है? 5 होती है। स्मॉलेस्ट क्या होती है? 5 होती है। तो ट्रिपल ओ का कितना ml होगा? लार्जेस्ट कितना ml होगी? अगर दोस्तों कैप्सूल के बारे में आपने नहीं देखा, वीडियो मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी, आप देख सकते हो। कैप्सूल के जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, MCQs है, वो हमने एक वीडियो बना के रखा है। कैप्सूल का शायद 2 वीडियो है। अगर आपने नहीं देखा तो आप जाके देख लेना। वहाँ मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर आई थिंक सभी को पता है। ट्रिपल साइज कैप्सूल कैन बी फिल वॉल्यूम ऑफ क्या होगी? वॉल्यूम ऑफ आपका 1.36 ml दिया है। कभी कभी आपको मिल जाएगा 1.37 ml भी दिया रहेगा। तो अगर 1.37 रहेगा तो आप 1.37 देंगे, और अगर 1.36 रहेगा तो आप देंगे 1.36। और स्मॉलेस्ट साइज़ 5 होती है। 5 का क्या होगी? ये हो जाएगा आपका 5 की वॉल्यूम 0.13 ml हो जाएगा आपका स्मॉलेस्ट कैप्सूल साइज़ कैप्सूल वॉल्यूम 1.3 ml हो जाएगी। याद रखना है, काफ़ी बार पूछा है, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है, बट याद कर लेना है, आपको याद करना है। और अगर आपने कैप्सूल का वीडियो नहीं देखा तो एक बार जाके देख लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। ए डेफिशिएंसी इन द एक्टिविटी ऑफ स्पाइगनोमाइलिनेज एंजाइम लीड्स टू। स्पाइगनोमाइलिनेज एंजाइम डेफिशिएंसी से कौन सी डिजीज़ होती है? कार्ब्स डिजीज़, कोचर्स डिजीज़, जैकब डिजीज़, या फिर नाइमेन-पिग डिजीज़। क्या होती है? स्पाइगनोमाइलिनेज एंजाइम की डेफिशिएंसी से कौन सी डिजीज़ होती है? स्पाइगनोमाइलिनेज एंजाइम डेफिशिएंसी से कौन सी डिजीज़ होती है? यस,
नाइमेन पिक डिजीज़ होती है। ऑप्शन डी हो जाएगा करेक्ट आंसर। नाइमेन पिक डिजीज़ होती है, नाइमेन पिक डिजीज़ होती है। ऑप्शन डी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। ऑप्शन डी इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। कॉट ट्राइमेथोक्सोल कंटेन्स, क्या रहती है कॉट ट्राइमेथोक्सोल में? ट्राइमिथोप्रिम प्लस सल्फोमेथाक्सोजोल 1:5 रहती है, या फिर ट्राइमिथोप्रिम प्लस सल्फोमेथाक्सोल 1:3 रहती है, या फिर ट्राइमिथोप्रिम प्लस सल्फोमेथाक्सोल 3:1 रहती है, या फिर ट्राइमिथोप्रिम प्लस सल्फोमेथाक्सोल 5:1 रहती है। क्या रहती है? कोट्रिमैक्सोल में क्या रहती है? कोट्राइमेक्सोल में क्या रहती है? इसको पूछा है एम्स में, एक बार पूछा है ये क्वेश्चन। कोट्राइमेथोक्सोल कंटेन्स क्या होगी करेक्ट आंसर? यस, इसका आंसर हो जाएगा ट्राइमिथोप्रिम प्लस सल्फोमेथाक्सोल 1:5। ट्राइमिथोप्रिम 1 रहती है और सल्फोमेथाक्सोल आपका 5 रहती है। तो आंसर क्या होगा? कोट्रिमैक्सोल कंटेन्स ट्राइमिथोप्रिम प्लस सल्फोमेथाक्सोल 1:5। 1:5 हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। 1:5 इसको याद रखना है। 1:5 हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। वुड्स एपार्टस इज़ मेनली यूज्ड, किससे यूज़ किया जाता है, किस में यूज़ किया जाता है? वुड्स एपार्टस पार्टिकल साइज डिटर्मिनेशन में, पार्टीशन कोफिशिएंट डिटर्मिनेशन में, या फिर पीएच डिटर्मिनेशन में, या फिर सॉल्युबिलिटी डिटर्मिनेशन में। किस में यूज़ किया जाता है वुड्स एपार्टस? वुड्स एपार्टस किस में डिटरमाइन किया जाता है? वुड्स एपार्टस अब किस में डिटरमाइन किया जाता है? यस, वुड्स एपार्टस आपका क्या होगी? यस, ये आपका सॉल्युबिलिटी डिटर्मिनेशन में किया जाता है। सॉल्युबिलिटी डिटर्मिनेशन में किया जाता है। वुड्स एपार्टस किस में यूज़ किया जाता है? सॉल्युबिलिटी डिटर्मिनेशन में यूज़ किया जाता है। सॉल्युबिलिटी डिटर्मिनेशन में यूज़ किया जाता है वुड्स एपार्टस। नेक्स्ट देखेंगे हम। सोर्स ऑफ ह्यूमन इंसुलिन इज ई कोलाई बाय बायोसिंथेटिकली बाय रिकमेंडेड डीएनए टेक्नोलॉजी यूजिंग ई कोलाई, या फिर सेमी सिंथेटिकली बाय एंजाइमेटिक मॉडिफिकेशन ऑफ प्रोटीन मटेरियल। ऑप्शन सी ए एंड बी आर करेक्ट, और ऑप्शन डी नन ऑफ द अबव। क्या हो गया आंसर? सोर्स ऑफ ह्यूमन इंसुलिन इज ई कोलाई बाय क्या होगी? बायोसिंथेटिकली बाय रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी यूजिंग ई कोलाई, या फिर सेमी सिंथेटिकली बाय एंजाइमेटिक मॉडिफिकेशन ऑफ प्रोटीन मटेरियल, या फिर ए एंड बी दोनों करेक्ट है, या फिर नन ऑफ द अबव। तो हमें पता है बायोसिंथेटिकली रिकमेंडेड डीएनए टेक्नोलॉजी बाय यूजिंग ई कोलाई, इससे ह्यूमन इंसुलिन को यूज करता है। फिर सेमी सिंथेटिकली बाय एंजाइमेटिक मॉडिफिकेशन ऑफ प्रोटीन मटेरियल, ये भी आपका करेक्ट है। तो आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। बोथ ए एंड बी आर करेक्ट, बोथ ए एंड बी आर करेक्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। रेशियो ऑफ ड्राई ग्लिसरीन और ड्राई जिलेटिन फॉर हार्ड जिलेटिन कैप्सूल्स, क्या बोला है? हार्ड जिलेटिन कैप्सूल के लिए कितना रेशियो रहती है? ड्राई ग्लिसरीन और ड्राई जिलेटिन हार्ड जिलेटिन कैप्सूल के लिए कितना रेशियो रहती है? हार्ड जिलेटिन बोला है। दोस्तों मैं फिर से बोल रही हूँ, अगर आपने कैप्सूल का वीडियो नहीं देखा तो एक बार आप देख लेना। कैप्सूल से काफ़ी बार क्वेश्चन पूछा जाता है, काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक है कैप्सूल्स। टैबलेट भी दिया हुआ है, अगर आप चाहे तो देख सकते हैं। इसका आंसर क्या होगा?
जिलेटिन, हार्ड जिलेटिन कैप्सूल के लिए कितना होती है? 0.4:1 या फिर 0.4:6:1 या फिर 0.8:1 या फिर 1:0.08। क्या होगी करेक्ट आंसर? यस, आपका हार्ड जिलेटिन कैप्सूल्स के लिए 0.4:1 होती है। 0.4:1 होती है हार्ड जिलेटिन कैप्सूल के लिए। हार्ड जिलेटिन कैप्सूल के लिए क्या होती है? 0.4:1। अगर सॉफ्ट जिलेटिन पूछता तो आप क्या बोलते? 0.8:1। सॉफ्ट जिलेटिन बोलता तो 0.8:1 बोलते। और क्या हार्ड जिलेटिन है तो आपको क्या आंसर देना है? 0.4:1। 0.4:1 ऑप्शन ए हो जाएगा करेक्ट आंसर। Which of the following part of the human brain has a center for controlling breathing? ब्रीथिंग कौन सी सेंटर कंट्रोल करती है? कौन सी पार्ट कंट्रोल करती है? मेडुला ऑब्लांगेटा, क्या होगा इसका आंसर? यस, मेडुला ऑब्लांगेटा इज द करेक्ट आंसर। मेडुला ऑब्लांगेटा इज द करेक्ट आंसर। मेडुला ऑब्लांगेटा इज, ये क्या है? ये एक कोन शेप है, कोन शेप्ड है और न्यूरल मैसेज रेस्पॉन्सिबल। मेडुला ऑब्लांगेटा क्या करती है? रेस्पॉन्सिबल फॉर ऑटोनॉमिक फंक्शन। और ये क्या करती है? रेस्पिरेशन एंड सर्कुलेशन की काम करती है ना? कंट्रोलिंग ब्रीथिंग एंड ब्रीथिंग तो रेस्पिरेशन एंड सर्कुलेशन में काम करती है। तो इसका रेस्पिरेशन में तो आपका ब्रीथिंग आ ही जाती है ना। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? मेडुला ऑब्लांगेटा। मेडुला ऑब्लांगेटा इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। हाउ मेनी पेयर्स ऑफ द स्पाइनल नर्व आर फाउंड इन ह्यूमन? कितने हैं स्पाइनल नर्व? ये आंसर सभी को पता है, बताइए। हाउ मेनी पेयर्स ऑफ द स्पाइनल नर्व आर फाउंड इन ह्यूमन? कितना नर्व है? 31 पेयर्स। 31 पेयर्स है ना? 31 पेयर्स होती है। 31 पेयर्स होती है। क्या क्या होती है? सर्वाइकल कितनी होती है? सर्वाइकल 8 होती है। फिर आपका टोरोइड कितनी होती है? 12 होती है। फिर आपका 5 लंबर होती है। लंबर कितनी होती है? 5 होती है। और कॉक्सियल कितनी होती है? 1 होती है ना? टोटल कितना है? 31 पेयर्स। 31 पेयर्स होती है। स्पाइनल नर्व आर फाउंड इन ह्यूमन बॉडी 31 पेयर्स की। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। Which of the following taste bud is present on the lateral side of the human tongue? लेटरल साइड ऑफ द ह्यूमन टंग में कौन सी टेस्ट बड रहती है? बिटर, सॉल्टी, सोर एंड स्वीट। क्या रहती है लेटरल साइड में? बताइए। यस, लेटरल साइड में सोर रहती है। सोर इज द करेक्ट आंसर। लेटरल साइड में सोर रहती है। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। Which of the following is a balancing organ in humans? बैलेंसिंग ऑर्गन कौन सी है? बैलेंसिंग ऑर्गन कौन सी है? Yes, option B is the correct answer. Vestibular region. Vestibular region is the correct answer. Balancing organ in human body is vestibular region. Vestibular region is the correct answer. Balancing organ in humans क्या होगा? Vestibular region. Next question देखेंगे। Which of the following hormones helps in the secretion of HCl from stomach? HCl कौन सी हार्मोन सिक्रेट करती है? ऑप्शन क्या दिया हुआ है? गैस्ट्रिन, सिक्रेटिन, पेप्सिन और रेनिन। क्या होगा करेक्ट आंसर?
कौन सी हेल्प करती है? गैस्ट्रिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड को सीक्रेट कौन सी हार्मोन करती है? यस, गैस्ट्रिन। गैस्ट्रिन इज द करेक्ट आंसर। गैस्ट्रिन हार्मोन हाइड्रोक्लोरिक एसिड को सीक्रेट करती है। गैस्ट्रिक हार्मोन प्रोड्यूस कौन करता है? जी सेल, प्रोड्यूस्ड बाय जी सेल। जी सेल गैस्ट्रिक हार्मोन को प्रोड्यूस करती है और गैस्ट्रिक हार्मोन स्टिमुलेट्स द स्टमक टू रिलीज गैस्ट्रिक एसिड। गैस्ट्रिक हार्मोन स्टिमुलेट्स द स्टमक टू रिलीज गैस्ट्रिक एसिड। गैस्ट्रिक एसिड रिलीज करती है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा गैस्ट्रिन। गैस्ट्रिन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग सेल इन द पेनक्रियास मेक इंसुलिन? क्या होगी आंसर? व्हिच ऑफ द फॉलोइंग सेल इन द पेनक्रियास मेक इंसुलिन? एपिथेलियल सेल, हेपाटिक सेल, जार्म सेल और आइलेट सेल। क्या होगा आंसर? ये सभी को पता है। पेनक्रियास के आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस के बीटा सेल क्या करती है? इंसुलिन प्रोड्यूस करती है। बीटा सेल ऑफ आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस है ना। पेनक्रियास की बीटा सेल और आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस क्या करती है? इंसुलिन सीक्रेट करती है। आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस बीटा सेल से प्रोड्यूस करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। ह्यूमन प्लेसेंटा इज डिराइव्ड फ्रॉम। ह्यूमन प्लेसेंटा इज डिराइव्ड फ्रॉम एमनियन, क्रोनियन, एलेंटोस एंड कोरियन या फिर एलेंटोस। क्या होगा करेक्ट आंसर? ह्यूमन प्लेसेंटा इज डिराइव्ड फ्रॉम, यस, ह्यूमन प्लेसेंटा इज डिराइव्ड फ्रॉम कोरियन। कोरियन इज द करेक्ट आंसर। कोरियन इज द करेक्ट आंसर। ह्यूमन प्लेसेंटा इज डिराइव्ड फ्रॉम कोरियन। कोरियन एंड एमनियन टुगेदर फॉर्म एमनियोटिक सैक। कोरियन एंड एमनियन क्या करती है? दोनों टुगेदर होके एमनियोटिक सैक प्रोड्यूस करती है। एमनियोटिक सैक, एमनियोटिक सैक। कोरियन एंड एमनियन टुगेदर फॉर्म्स एमनियोटिक सैक, एमनियोटिक सैक। ह्यूमन प्लेसेंटा इज डिराइव्ड फ्रॉम कोरियन। फॉर ह्यूमन प्लेसेंटा इज डिराइव्ड फ्रॉम कोरियन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। ह्यूमन हार्ट मेड अप ऑफ। ह्यूमन हार्ट कैसे बना है? टिश्यू से, मसल से, स्किन से या बोन से? ये इसका आंसर सभी को पता होगा, बताइए। यस, मासूल से बना है, मासूल से बना है। इस मासूल को क्या बोलते हैं? मायोकार्डियम। मायोकार्डियम बोलते हैं ना, मेड अप ऑफ जो मासूल, इसको क्या कहते हैं? मायोकार्डियम। और हार्ट इज ए इनवॉलेंटरी ऑर्गन। हार्ट इज ए इनवॉलेंटरी ऑर्गन। हार्ट इज एन इनवॉलेंटरी ऑर्गन। और किससे बना? मासल का नाम क्या है? मायोकार्डियम। मायोकार्डियम, मायोकार्डियम है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इंस्ट्रूमेंट इज यूज टू लिसन टू द इंटरनल साउंड ऑफ द ह्यूमन बॉडी? क्या होगा आंसर? इंटरनल साउंड ऑफ द ह्यूमन बॉडी, स्पाइग्नोमेनोमीटर, सक्शन डिवाइस या फिर स्टेथोस्कोप या फिर रिफ्लेक्स हैमर। क्या यूज़ करती है इंटरनल साउंड सुनने के लिए? इंटरनल साउंड सुनने के लिए क्या यूज़ किया जाता है? यस, स्टेथोस्कोप इज द करेक्ट आंसर। स्टेथोस्कोप इज द करेक्ट आंसर। स्टेथोस्कोप से किया जाता है। इंटरनल साउंड किससे सुना जाता है? थ्रू स्टेथोस्कोप। स्टेथोस्कोप के थ्रू सुना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज लार्जेस्ट ग्लैंड इन ह्यूमन बॉडी? इनमें से लार्जेस्ट ग्लैंड कौन सी है? लार्जेस्ट ग्लैंड इन द ह्यूमन बॉडी कौन सी है? थाइमस ग्लैंड, किडनीज, लिवर या फिर पेनक्रियास? क्या होगी करेक्ट आंसर? यस, लिवर इज द करेक्ट आंसर। लार्जेस्ट ग्लैंड इन ह्यूमन बॉडी इज लिवर। लिवर इज द करेक्ट आंसर। लिवर इज द करेक्ट आंसर। लिवर इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन। ब्लोम स्ट्रेंथ इज यूज टू चेक द क्वालिटी ऑफ। क्या चेक करती है ब्लोम स्ट्रेंथ?
किस लिए यूज़ किया जाता है? चेक द क्वालिटी ऑफ क्या क्या होगा इसका आंसर? लैक्टोज, एम्पोल्स, हार्डनेस ऑफ टैबलेट और जिलेटिन। क्या होगा? यस, ऑप्शन 4 जिलेटिन इज द करेक्ट आंसर। ब्लोमस्टेंथ इज यूज टू चेक द क्वालिटी ऑफ जिलेटिन। जिलेटिन की क्वालिटी चेक करने के लिए क्या यूज़ किया जाता है? ब्लोमस्टेंथ कोहेसिव। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, ब्लोमस्टेंथ ऑफ क्रॉस लिंक जिलेटिन मॉलिक्यूल इज कितना होगा? नॉर्मली ब्लोमस्टेंथ का क्या होगा आंसर? ब्लोमस्टेंथ ऑफ क्रॉस लिंक जिलेटिन मॉलिक्यूल इज कितना होता है? ये होती है 150 to 250 ग्राम। 150 to 250 ग्राम होती है। 150 to 250 ग्राम होती है। ऑप्शन 2 इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन 2 इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन 2 इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, प्लास्टिसाइजर आर। प्लास्टिसाइजर क्या है? प्लास्टिसाइजर क्या है? सॉर्बिटल है, प्रोपाइलिन ग्लाइकॉल है, या फिर ये दोनों हैं, या फिर कोई भी नहीं है। क्या होगा आंसर? हमने पहले बोला है प्लास्टिसाइजर। यस, प्लास्टिसाइजर सॉर्बिटल भी है, प्रोपाइलिन भी है और जिलेटिन भी है ना? प्लास्टिसाइजर, सॉर्बिटल, प्रोपाइलिन ग्लाइकॉल एंड जिलेटिन, ये तीनों प्लास्टिसाइजर है। याद रखना, कई बार पूछा है ये क्वेश्चन। प्लास्टिसाइजर का एग्जांपल्स क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, टाइप बी जिलेटिन इज हैविंग आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट इन द रीजन। टाइप बी जिलेटिन, ये भी हमने बताया है। टाइप बी जिलेटिन इज हैविंग आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट इन द रीजन इज 2 to 3, 4 to 5, 6 to 7, 8 to 9, ऐसे 4 to 7 होती है ना, 4 to 7 होती है। तो हमारे ऑप्शन में ऐसा कुछ तो दिया नहीं, दिया है 4 to 5, तो ये हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर। 4 to 5 हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर। 4 to 6 भी कभी कभी दे देगा तो आप 4 to 6 कर देंगे आंसर। 4 to 7 देगा तो 4 to 7 आंसर कर देंगे, है ना? नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, एम्प्टी कैप्सूल ऑफ जिलेटिन शुड बी हैंडल एट %% RH। एम्प्टी कैप्सूल ऑफ जिलेटिन शुड बी हैंडल एट %% रिलेटिव ह्यूमिडिटी। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? एम्प्टी कैप्सूल ऑफ जिलेटिन शुड बी हैंडल एट, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 30 to 45। 30 to 45 हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। 30 to 45 हो जाएगा। Which of the following drug is most nephrotoxic? इनमें से कौन सी ड्रग नेफ्रोटॉक्सिक है? मोस्ट बोला है ना, मोस्ट नेफ्रोटॉक्सिक क्या कौन सी ड्रग है? ऑप्शन ए सिस्प्लेटिन इज करेक्ट आंसर। ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। मोस्ट नेफ्रोटॉक्सिक बोला है, देखना क्वेश्चन को देखना खाली। नेक्स्ट क्या है, व्हिच एंटी मलेरियल ड्रग प्रोड्यूस हाइपोटेंशन एंड कार्डिक एरिथमिया ऑन पेरेंटल एडमिनिस्ट्रेशन। इनमें से कौन सी ड्रग है जो आप देंगे तो मतलब मलेरियल ड्रग है जो आप देंगे तो इसमें हाइपोटेंशन एंड कार्डिक एरिथमिया आ जाती है। थ्रू पेरेंटली दिया जाता है तो ये साइड इफ़ेक्ट आती है। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए क्विनिन को अगर आप पेरेंटली देते हो तो हाइपोटेंशन एंड कार्डिक एरिथमिया होती है ना? नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट देखेंगे, ऑल ऑफ द फॉलोइंग एंटी कैंसर एजेंट कॉज बोन मैरो सप्रेशन एक्सेप्ट। इनमें से सब एंटी कैंसर एजेंट है, बोन मैरो सस्पेंशन कोई एक नहीं है। एक्सेप्ट बोला है ना, एक नहीं है, तो कौन सी है? क्या है उसका सही आंसर? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी फ्लूटामाइड इज द करेक्ट आंसर। फ्लूटामाइड क्या है? फ्लूटामाइड है
एंड्रोजेनस ड्रग और प्रोस्टेट कैंसर में दिया जाता है। एंटी एंड्रोजेनस ड्रग है फ्लूटामाइड। नेक्स्ट देखेंगे, नेक्स्ट क्या है, हिस्टामिन कॉन्सेंट्रेशन इज हाईएस्ट इन, हिस्टामिन कॉन्सेंट्रेशन कहाँ हाईएस्ट होती है ये सभी को तो पता है, इसका आंसर होगा मास्ट सेल, बी इज द करेक्ट आंसर, बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखेंगे, व्हाट इज द एंड प्रोडक्ट ऑफ प्यूरिन मेटाबॉलिज्म इन यूरिन, यूरिन का एंड प्रोडक्ट, प्यूरिन का एंड प्रोडक्ट क्या है, यूरिक एसिड इज द एंड प्रोडक्ट, ऑप्शन सी, एंड प्रोडक्ट इज ऑप्शन सी, व्हाट इज द एंड प्रोडक्ट ऑफ प्यूरिन मेटाबॉलिज्म इन ह्यूमन, क्या है, इज द करेक्ट आंसर, यूरिक एसिड, यूरिक एसिड। rheumatic heart disease is caused by, rheumatic heart disease is caused by, ऑप्शन क्या होगा, सही आंसर क्या है 31 का, सही आंसर है ऑप्शन ए, स्ट्रेप्टोकोकल इन्फेक्शन, स्ट्रेप्टोकोकल इन्फेक्शन, स्ट्रेप्टोकोकल इन्फेक्शन। नेक्स्ट देखेंगे, नेक्स्ट क्या है, हाइड्रो एल्कोहलिक सोल्यूशन फॉर ओरल यूज कंटेनिंग शुगर आर कॉल्ड, हाइड्रो एल्कोहलिक सोल्यूशन बोला है, हाइड्रो एल्कोहलिक सोल्यूशन फॉर ओरल यूज कंटेनिंग शुगर आर कॉल्ड, क्या क्या बोलती है, क्या कहा जाता है, हाइड्रो एल्कोहलिक सोल्यूशंस फॉर ओरल यूज कंटेनिंग शुगर कॉल्ड इलेक्सर, इलेक्सर इज द करेक्ट आंसर, नॉट ऑप्शन ए, नॉट सिरप, इलेक्सर इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 33, गैलेक्टोज एंड ग्लूकोज आर, गैलेक्टोज एंड ग्लूकोज आर क्या है, स्ट्रक्चरली गैलेक्टोज एंड ग्लूकोज आर epimers, गैलेक्टोज एंड ग्लूकोज आर epimers, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखेंगे, नेक्स्ट क्या है 34, एल-डोपा इज ए, एल-डोपा क्या है, एंटी एनीमिक ड्रग है, एंटी पार्किंसन ड्रग है, एंटी एरिथमिक ड्रग है और एंटी एंजिनल ड्रग है, कौन सी ड्रग है, एल-डोपा, कार्बिडोपा, कौन सी ड्रग आती है, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, है ना, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, एंटी पार्किंसन ड्रग, एल-डोपा क्या है, एल-डोपा एंटी पार्किंसन ड्रग है। नेक्स्ट देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन, एंजाइम कैटालाइजिंग इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट आर प्रेजेंट मेनली इन द, एंजाइम कैटालाइजिंग इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट आर प्रेजेंट मेनली इन द राइबोसोम, ऑप्शन बी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ऑप्शन सी लाइसोसोम, ऑप्शन डी इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन, इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन, क्या होगा करेक्ट आंसर, enzyme catalyzing electron transport are present mainly in the inner mitochondrial membrane, option D is the correct answer, option D is the correct answer, present mainly in the inner mitochondrial membrane। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, ऑप्शन, इसका ऑप्शन क्या होगा, डी ऑप्शन इज द करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, मैच्योर इरेथ्रोसाइट्स डू नॉट कंटेन, मैच्योर इरेथ्रोसाइट क्या डू नॉट कंटेन, क्या नहीं होती है मैच्योर इरेथ्रोसाइट में, ग्लाइकोलाइटिक एंजाइम्स, हेम्पस्टैंड एंजाइम्स, पाइरिडिन न्यूक्लियोटाइड और डी एटीपी, क्या नहीं है, do not contain, ऑप्शन सी पाइरिडिन न्यूक्लियोटाइड, पाइरिडिन न्यूक्लियोटाइड नहीं होती है मैच्योर यूरेथ्रोसाइट में, मैच्योर यूरेथ्रोसाइट में नहीं है। अगर ऐसे दिया जाता कि क्या क्या है तो ऑप्शन में ये सब ऑप्शन होता तो क्या होता, ग्लाइकोलाइटिक एंजाइम्स, हेम्पस्टैंड एंजाइम, एटीपी, ये सब मैच्योर यूरेथ्रोसाइट कौन में होती है ना, तो ऑल ऑफ द ये तीनों होगा, तो इसका आंसर क्या होगा, यूरेथ्रोसाइट डू नॉट कंटेन पाइरिडिन न्यूक्लियोटाइड, पाइरिडिन न्यूक्लियोटाइड
नहीं होती है मैच्योर यूरेथ्रोसाइट में। और क्या क्या होती है? ग्लाइकोलाइटिक एंजाइम, हेम्प-स्टंट एंजाइम एंड एटीपी। नेक्स्ट देखेंगे, इन मेमेलियन सेल्स rRNA इज प्रोड्यूस मेनली इन द, इन मेमेलियन सेल्स rRNA इज प्रोड्यूस मेनली इन द, कैसे प्रोड्यूस होती है rRNA? यस, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। न्यूक्लियोलास्ट से प्रोड्यूस होती है, न्यूक्लियोलास्ट से प्रोड्यूस होती है, न्यूक्लियोलास्ट से प्रोड्यूस होती है। rRNA इज प्रोड्यूस मेनली इन द न्यूक्लियोलास्ट। मेमल में rRNA कहाँ प्रोड्यूस होती है? न्यूक्लियस में, न्यूक्लियस नहीं, न्यूक्लियोलास्ट में नहीं होती है ना, कंफ्यूज मत होइए, न्यूक्लियोलास्ट में होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, जेनेटिक इंफॉर्मेशन ऑफ न्यूक्लियर डीएनए इज ट्रांसमिटेड टू द साइट ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस बाय, जेनेटिक डीएनए इंफॉर्मेशन ऑफ न्यूक्लियर डीएनए इज ट्रांसमिटेड टू द साइट ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस बाय, किससे होती है? बाय आरआरएनए, एमआरएनए, टीआरएनए और पोलिसोम्स। क्या होगी आंसर? ऑप्शन क्या होगी? यस, ऑप्शन डी इज़ द करेक्ट आंसर, ऑप्शन डी इज़ द करेक्ट आंसर। पोलिसोम्स होती है। जेनेटिक इन्फॉर्मेशन ऑफ न्यूक्लियर डीएनए इज ट्रांसमिटेड टू द साइट ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस बाय पोलिसोम, बाय पोलिसोम्स। ऑप्शन डी इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? द पावर हाउस ऑफ द सेल इज, पावर हाउस ऑफ द सेल इज क्या है? न्यूक्लियस है, सेल मेम्ब्रेन है, माइटोकॉन्ड्रिया है, लाइसोसोम है, मैंने कहा है। क्या होगा इसका आंसर? इसका आंसर आप लोग कमेंट में दीजिए, इसका आंसर आप लोग कमेंट में दीजिए। दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए। आज का लास्ट क्वेश्चन देखेंगे, नेक्स्ट वीडियो में क्या लेके आए आप लोग कमेंट करके बताएं। आप लोग कमेंट कर देना नेक्स्ट वीडियो हम किस टॉपिक के ऊपर बनाएं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं और आज का लास्ट क्वेश्चन भी है। द डाइजेस्टिव एंजाइम ऑफ सेलुलर कंपाउंड्स आर कन्फर्ड टू, द डाइजेस्टिव एंजाइम ऑफ सेलुलर कंपाउंड्स आर कन्फर्ड टू, क्या होगी? ऑप्शन ए लाइसोसोम, ऑप्शन बी राइबोसोम, ऑप्शन सी पेरोक्सिसोम और ऑप्शन डी पोलिसोम्स। क्या होगा? डाइजेस्टिव एंजाइम ऑफ सेलुलर कंपाउंड आर कन्फर्ड टू लाइसोसोम। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, लाइसोसोम इज द करेक्ट आंसर, लाइसोसोम इज द करेक्ट आंसर, लाइसोसोम इज द करेक्ट आंसर, है ना। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ ही बेल आइकन को भी दबा दीजिए। अगली वीडियो में हम ट्राई करेंगे कुछ और क्वेश्चन लाने के लिए केमिस्ट्री से, और आप लोग भी कमेंट करना आपको कौन सी टॉपिक के ऊपर क्वेश्चन चाहिए। थैंक यू। ऑप्शन ए हो जाएगा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, ए रिएक्शन बिटवीन एन एसिड एंड एन एल्कोहल प्रोड्यूस एन एस्टर एंड एल्कोहल, एसिड एंड एल्कोहल के बीच अगर रिएक्शन होगा तो एस्टर और क्या फॉर्म होती है? एस्टर और क्या फॉर्म होती है? एसिड एंड एल्कोहल, रिएक्शन बिटवीन एसिड एंड एल्कोहल प्रोड्यूस एस्टर एंड और क्या प्रोड्यूस करती है? तो अगर हम देख लेते हैं, अगर हम एसिड से एसिड और एल्कोहल में रिएक्ट कराएंगे तो क्या देगी, क्या फॉर्म आएगी? दिया हुआ है ना इधर, एस्टर प्रोड्यूस होगी, एस्टर प्रोड्यूस होगी E प्लस H2O, है ना। ये
ये आपका हो जाएगा और यहाँ से ये हो जाएगा। तो और क्या स्टार्स, ये है आपका स्टार और ये क्या है वाटर है। तो आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन 1 हो जाएगा करेक्ट आंसर। ऑप्शन 1 हो जाएगा, वाटर इज़ द करेक्ट आंसर। वाटर इज़ द करेक्ट आंसर, ऑप्शन ए हो जाएगा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। एस्ट्रोजेंस, एस्ट्रोजेंस क्या क्या करती है? एस्ट्रोजेंस दिया क्या क्या ऑप्शन में दिया है? रिड्यूस द इंसिडेंस ऑफ कोरोनरी डिजीज इन पोस्ट मेनोपॉजल वुमेन, कैन बी टेकन फॉर लाइफ टाइम, आर इनफेक्टिव व्हेन टेकन ऑरली, नन ऑफ द अबव। क्या होगी एस्ट्रोजन के कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगी? एस्ट्रोजन के लिए हम क्या बोल सकते हैं? रिड्यूस द इंसिडेंस ऑफ कोरोनरी डिजीज इन पोस्ट मेनोपॉजल वुमेन, या फिर कैन बी टेकन फॉर लाइफ टाइम, या आर इनफेक्टिव व्हेन टेकन ऑरली। क्या होगी करेक्ट आंसर? यस, इसके लिए आपका हो जाएगा रिड्यूस द कोरोनरी डिजीज इन कोरोनरी डिजीज इन पोस्ट मेनोपॉजल वुमेन, ऑप्शन ए हो जाएगा करेक्ट। एस्ट्रोजन के लिए कौन सा करेक्ट हो जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएगा करेक्ट आंसर। ऑप्शन ए हो जाएगा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। ऑल आर द नेचुरल एस्ट्रोजन एक्सेप्ट, इनमें से सभी नेचुरल एस्ट्रोजन है, एक नहीं है, वो कौन सी है? एस्ट्राड्रायोल, एस्ट्रोन, एस्ट्रिरोल, मेस्ट्रोनेल। आंसर क्या होगा? इनमें से सभी नेचुरल एस्ट्रोजन है बट एक नहीं है, कौन सा नहीं है? कौन सा नहीं है? यस, मेस्ट्रोनॉल नहीं है। मेस्ट्रोनॉल नेचुरल एस्ट्रोजन नहीं है। नेचुरल एस्ट्रोजन क्या है? एस्ट्राड्रायोल, एस्ट्रोन, एस्ट्रिरोल, ये तीनों क्या है? नेचुरल है। और ये क्या है? ये सिंथेटिक होती है, ये सिंथेटिक होती है ना। तो आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी हो जाएगा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। व्हिच टेस्ट इज परफॉर्म टू टेस्ट द सस्पेक्टेबिलिटी टू डिप्थीरिया। डिप्थीरिया के लिए कौन सी टेस्ट किया जाता है? शिक टेस्ट, मॉन्टेक्स टेस्ट, या फिर लेप्रोमिन टेस्ट, या फिर डिक टेस्ट। कौन सा टेस्ट यूज़ किया जाता है? शिक टेस्ट। डिप्थीरिया के लिए कौन सी टेस्ट यूज़ किया जाता है? डिप्थीरिया के लिए कौन सी टेस्ट यूज़ किया जाता है? शिक टेस्ट, मॉन्टेक्स टेस्ट, लेप्रोमिन टेस्ट, या फिर डिक टेस्ट। कौन सी टेस्ट यूज़ किया जाता है? तो इसका आंसर सभी को पता है। डिप्थीरिया के लिए आपका शिक टेस्ट होती है ना। डिप्थीरिया के लिए क्या होती है? शिक टेस्ट होती है। शिक टेस्ट होती है डिप्थीरिया के लिए। बाकी टेस्ट भी हम बता देते हैं। मॉन्टेक्स टेस्ट किसके लिए होती है? ये टीबी के लिए होती है। टीबी टेस्ट के लिए क्या होती है? मॉन्टेक्स टेस्ट। लेप्रोमिन टेस्ट आपका लेप्रोसी के लिए होती है, लेप्रोसी के लिए होती है। और डिक टेस्ट आपका स्कारलेट फीवर डिटेक्ट करने के लिए होती है ना, स्कारलेट फीवर। स्कारलेट फीवर डिटेक्ट करने के लिए क्या होती है? डिक टेस्ट होती है। लेप्रोमिन आपका लेप्रोसी, मॉन्टेक्स आपका टीबी के लिए, और डिप्थीरिया के लिए शिक टेस्ट होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। एडवर्स ड्रग रिएक्शन डज नॉट ऑकर ड्यू टू, किससे नहीं होती है एडवर्स ड्रग रिएक्शन? एडीआर किससे नहीं होती है? ओवरडोज से, हाइपर सेंसिटिविटी, एलर्जी, या फिर ड्रग चेंज। किससे एडीआर नहीं होती है? इसका आंसर सबको पता है, बताइए। एडीआर किससे नहीं होती है? यस, एडीआर आपका ड्रग चेंज करने से नहीं होती है। ड्रग चेंज करने से एडवर्स ड्रग रिएक्शन नहीं होती है। ओवरडोज से होती है, हाइपर सेंसिटिविटी से होती है, और एलर्जी से भी होती है ड्रग रिएक्शन। नेक्स्ट देखेंगे। व्हेन यू स्टोर ड्रग एट लो टेम्परेचर यू मस्ट कंसिडर द फॉलोइंग। क्या क्या करना चाहिए अगर आप व्हेन यू स्टोर ड्रग एट लो टेम्परेचर यू मस्ट कंसिडर द फॉलोइंग। लो टेम्परेचर में अगर आप ड्रग स्टोर कर रहे हैं तो आपको क्या क्या चीज़ ध्यान देना पड़ेगा। स्टोरेज ऑफ डस्टिंग पाउडर बिलो 0 डिग्री कॉज द एक्यूमुलेशन ऑफ ग्रेनुल्स। आपको डस्टिंग पाउडर को बिलो 0 डिग्री सेल्सियस में नहीं रखना चाहिए, कॉज द एक्यूमुलेशन ऑफ ग्रेनुल्स हो जाएगी। स्टोरेज ऑफ क्रीम एंड ऑइंटमेंट बिलो 5 डिग्री
सेल्सियस कॉज क्रैकिंग। अगर आप क्रीम और ऑइंटमेंट को बिलो 5 डिग्री रखते हो तो ये क्या हो जाएगा, क्रैकिंग हो जाएगा, क्रैक हो जाएगा। फिर आपका क्या दिया हुआ है, स्टोरेज ऑफ इंसुलिन बिलो 0 डिग्री कॉज एग्रीगेशन ऑफ इंसुलिन। अगर आप इंसुलिन को 0 डिग्री से नीचे रखेंगे तो क्या हो जाएगा, एग्रीगेशन इंसुलिन, या फिर ऑल ऑफ द अबव। ये तीनों ऑप्शन करेक्ट है। क्या हो गया, अगर आप लो टेम्परेचर में कोई भी ड्रग को स्टोर करेंगे तो क्या ध्यान देना आपको चाहिए। तो आंसर क्या हो जाएगी, आंसर क्या हो जाएगी, यस, स्टोरेज ऑफ डस्टिंग पाउडर बिलो 0 डिग्री। अगर आप बिलो 0 डिग्री से के नीचे रखते हैं तो क्या होगा, डस्टिंग पाउडर एक्यूमुलेशन ऑफ ग्रेनुल्स प्रोड्यूस हो जाएगा, है ना। और ऑइंटमेंट को अगर 5 डिग्री को से के नीचे रखेंगे तो ये क्रैकिंग हो जाएगा। अगर इंसुलिन को 0 डिग्री के नीचे रखेंगे तो क्या होगा, एग्रीगेशन हो जाएगा। तो आंसर क्या होगा, हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। ऑप्शन डी हो जाएगा करेक्ट आंसर। ये तीनों ऑप्शन करेक्ट है, ये तीनों ऑप्शन करेक्ट है। एक बार ये देख लेना, यहाँ से भी आपका क्वेश्चन बन सकता है, यहाँ से भी आपका क्वेश्चन बन सकता है, देख लेना। म्यूरेक्साइड टेस्ट इज़ यूज टू डिटेक्ट, किस लिए यूज़ किया जाता है म्यूरेक्साइड टेस्ट, कैफीन के लिए, दातुरा के लिए, टेनिन्स के लिए, या फिर सेना के लिए। किसके लिए यूज़ किया जाता है म्यूरेक्साइड टेस्ट, कैफीन, दातुरा, टेनिन्स या सेना। तो म्यूरेक्साइड टेस्ट आपका कैफीन के लिए किया जाता है, कैफीन के लिए म्यूरेक्साइड टेस्ट किया जाता है। नेक्स्ट देखेंगे, ऑल दीज ड्रग्स आर एंटीबैक्टीरियल एक्सेप्ट ऑप्शन में क्या क्या दिया हुआ है, सेफ्ट्राजोन, लोमिफ्लॉक्सासिन, ज़ेल्सिटाबिन एंड ट्राइमिथोप्रिम। इनमें से कौन सी आपका एंटीबैक्टीरियल ड्रग नहीं है, एंटीबैक्टीरियल ड्रग कौन सी नहीं है, एंटीबैक्टीरियल ट्राइमिथोप्रिम तो ये आपका एंटीबैक्टीरियल ड्रग है। लोमिफ्लॉक्सासिन ये क्या है, ज़ेल्सिटाबिन ये क्या है, और सेफ्ट्राजोन भी आपका एंटीबैक्टीरियल ड्रग है। लोमिफ्लॉक्सिन क्या है, यस ये भी आपका एंटीबैक्टीरियल ड्रग है। लेकिन ज़ेल्सिटाबिन ये आपका एंटीबैक्टीरियल ड्रग नहीं है। इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन सी हो जाएगा करेक्ट आंसर। ज़ेल्सिटाबिन इज द करेक्ट आंसर, ज़ेल्सिटाबिन इज द करेक्ट आंसर। ज़ेल्सिटाबिन क्या है, ये आपका एंटी रेट्रोवायरल ड्रग है, एंटी रेट्रोवायरल ड्रग है। ये आपका किस में दिया जाता है, ये HIV ट्रीटमेंट में दिया जाता है, HIV ट्रीटमेंट में दिया जाता है। ज़ेल्सिटाबिन क्या है, एंटी रेट्रोवायरल ड्रग है, और ये इसको हम HIV ट्रीटमेंट में दिया जाता है। एंटीबैक्टीरियल ड्रग कौन सा है, सेफ्ट्राजोन, फिर आपका लोमिफ्लॉक्सिन और ट्राइमिथोप्रिम, ये तीनों क्या है, एंटीबैक्टीरियल ड्रग है। नेक्स्ट देखेंगे, इंसुलिन इज प्रिजर्वेड, इंसुलिन इज प्रिजर्वेड 2 to 8 डिग्री, 8 to 20 डिग्री, या फिर रूम टेम्परेचर, या फिर 37 डिग्री। किस में यूज़ किया जाता है इंसुलिन, इंसुलिन आपका प्रिजर्व किस में किया जाता है, यस इंसुलिन आपका 2 to 8 डिग्री में प्रिजर्व किया जाता है, 2 to 8 डिग्री में प्रिजर्व किया जाता है। इंसुलिन आपका 2 to 8 डिग्री में प्रिजर्व किया जाता है, सबको पता है। नेक्स्ट देखेंगे, एन अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कलर ऑन द सरफेस ऑफ द टेबलेट इज कॉल्ड, क्या कहते हैं, अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कलर, अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कलर, इसको हम क्या कहेंगे, क्रैकिंग, चिपिंग, पिकिंग, या फिर मॉडलिंग। अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन को हम क्या कहेंगे, अगर आपने टेबलेट का वीडियो नहीं देखा तो डिस्क्रिप्शन में मैं वीडियो डाल दूँगी, आप जाके देख लीजिएगा। ये था आज का लास्ट क्वेश्चन। अगर वीडियो अच्छे लगे और क्वेश्चन आपका इन्फॉर्मेटिव लगा तो कुछ भी अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कर देना और
साथ ही शेयर भी कर देना और सब्सक्राइब भी कर देना, ताकि आपको और नोटिफिकेशन मिलती रहे। आपकी जो भी एग्ज़ाम आ रही है उस सभी के लिए बेस्ट ऑफ लक। इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर आप हमें कमेंट में देंगे। टैबलेट के वीडियो देख के ये इसका आंसर आप हमें कमेंट में देंगे। आज के लिए इतना ही। इसका आंसर आपको कमेंट में देना है। टैबलेट के वीडियो हम डाल देंगे, उसको अगर आप जानते हो तो अच्छी बात है, नहीं जानते हो तो जाके एक बार टैबलेट वाला वीडियो देख लेना और इसका आंसर हमें कमेंट में दे देना। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।